राहुल गांधी की यात्रा पिटी, कांग्रेस पार्टी का ही नहीं मिल रहा समर्थन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। राहुल गांधी की यात्रा पीट रही है कांग्रेस पार्टी की। इस यात्रा को अपने ही पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा। कांग्रेस की स्थिति जिस तरह से आजकल राजस्थान में चली है, उसको देखकर एक अनार 100 बीमार वाली बात सामने आती है। यह बात केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सुजानपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह यात्रा कांग्रेस को ही समाप्त कर देगी। राजस्थान में जो हो रहा है आज पूरे देश के सामने है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश विरोधी कोई भी कार्य देश में सहन नहीं होगा। जांच एजेंसियां गलत काम करने वालों को उठाकर जेल में डाल रही हैं। भारत के खिलाफ जो गलत काम करेगा उस पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ऐसे में इन जांच एजेंसियों का विरोध करने से बेहतर इनका सहयोग करना है और पूरे देश को इस तरह की जांच अगर हो रही है और गलत काम करने वाले पकड़े जा रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो रहा है। इसका सारा श्रेय यहाँ के खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा को जाता है। उन्होंने कहा कि कोई अधिकारी केवल सोचता है, काम नहीं करता, लेकिन खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा ने जो सोचा है वह करके भी दिखाया है। तीनों धाम जो यहाँ बनकर तैयार हुए हैं, जिसमें कृष्ण धाम, शिव धाम और अब यहाँ बना मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम है, यह इस बात के पुख्ता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह धाम बनाए गए हैं, इनमें जो भी कमियां हैं इन्हें और निखारा जाना चाहिए। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विभाग जंगल में मंगल कर रहा है। वीरान स्थानों पर पंचवटी पार्क निर्माण करके इस तरह के धाम बनाए जा रहे हैं, जो अपने आप में क्षेत्र को अलौकिक करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम में ओपन जिम जिसकी यहाँ पर खोलने की डिमांड आई है, उसे यहाँ खोला जाएगा, जिसकी मैं विधिवत घोषणा करता हूँ। सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। राहुल जी की यात्रा पिट रही है, समर्थन नहीं मिल रहा है। राजस्थान में दो धड़े लड़ रहे हैं, कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे और उनका ऐसा ट्वीट करना उनकी मानसिक दिशा को भी दिखाता है कि क्या वो सोच रहे हैं। वो शायद राजस्थान के बारे में भी सोच रहे होंगे, जहां एक कुर्सी के लिए कई लड़ रहे हैं, यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। और ऐसी हालत कांग्रेस की होगी कि एक के बाद दूसरे राज्य में उनके नेता छोड़कर जा रहे हैं। भारत को तोड़ने की जो भी साजिश रचता है, कोई भी ऐसी आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनके खिलाफ जो एजेंसियां अपनी कार्रवाई करते हैं, पूरे सबूत, पूरी इंफॉर्मेशन सबके बाद वो काम किया जाता है। इस पर डिटेल्ड जानकारी तो एजेंसीज ही दे सकती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, पूरा देश यहाँ एक और स्वागत करता है कि जो लोग देश के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा के अधीन काम करते हैं, देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उसका जितना स्वागत किया जाए उतना कम हो। सिर्फ प्रदेश के जिला हमीरपुर के सुजानपुर खंड अगर आप देखेंगे, एक नहीं 3 धाम बनाने का काम, शिव धाम, कृष्ण धाम और अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम धाम। और ये प्रयास हुए हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से। हमारे स्थानीय जो बीडीओ हैं निशांत जी, स्थानीय पंचायत की प्रधान जी और सभी सदस्यों ने मिलकर, ये एक जन भागीदारी के बाद ये सब संभव हो पाया। और प्रधानमंत्री मोदी जी तो बार बार कहते हैं जन भागीदारी से जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। और ये इस तरह से बदलाव जो एक आपको देखने को मिल रहा है, ये साफ तौर पर दिखता है कि जन भागीदारी से कुछ भी किया जा सकता है। शिव धाम, कृष्ण धाम और अब राम धाम बहुत खूबसूरत बनकर तैयार हुई हैं। आगे इनमें और खूबसूरती लाने का काम किया जाएगा। जस्ट लगाने से लेकर लाइटिंग करने तक का काम हो, इसकी सुंदरता को 4 चांद लगाने का आगे भी काम किया जाएगा। चाहे केंद्र में हो, प्रदेश में हो, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। और भारतीय जनता पार्टी ने सुजानपुर में भी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतने काम शायद ही कभी हुए हो जो लगातार सुजानपुर में यहाँ पर करके दिए हैं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ, आगे भी सुजानपुर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चहुमुखी विकास सुजानपुर का हम आगे भी करवाते ही रहेंगे। लेकिन अब चुनाव आएगा, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी आपके बीच में आएंगे। आप कमल के नाम का बटन दबा देना और फिर कमल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला देना। मोदी जी और जयराम जी ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है।